यहाँ पर देखिए हम किस तरीके से बैक साइड के पल्ले को उठाए हैं और स्लीव्स को इस तरीके से हाफ इंच छोड़ते हुए मिला रहे हैं। तो देखिए कितना परफेक्ट हमारा स्लीव्स यहाँ पे मैच किया है। कपड़ा कम ज़्यादा नहीं होगा यदि कपड़े पर कटिंग होगी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किरण शिव कटिंग एंड स्टिचिंग। यहाँ पर देखिए 36 साइज पर हम बैक साइड में वोट नेक, फ्रंट का गला बड़ा रहने वाला है। तो किस तरीके से कटिंग करेंगे और किस तरीके से नाप को लिया जाता है तो ये परफेक्ट तरीके से बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए बैक साइड का ही पल्ला हम पहले कट करेंगे। तो यहाँ पर लंबाई जो है 14 इंच पर तैयार करने के लिए हम 15 इंच रखेंगे। बैक साइड पल्ले में हुकाई नहीं होगा, फ्रंट में हुकाई है। तो बन साइड की ओर से फोल्ड करके सारे नापों को लिया जाएगा। यहाँ पर हमने पेपर पर सिंगल ही रखा है। तो जो 15 इंच पर निशान लगाया है वहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ की है, यही हमारी शोल्डर लाइन होगी। तो शोल्डर यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे। देखिए शोल्डर यहाँ पे आएगा हमारा 7 इंच पर। यदि 36, 37 या 38 साइज़ है, 39 साइज़ भी है तो आप 7 इंच शोल्डर लेके ही बनाएं, तभी आपका परफेक्ट आएगा इस तरीके के, यदि आप गले वाले ब्लाउज़ बना रहे हैं तो यहाँ पर हमने नाप लेने के बाद आर्महोल वाली लाइन को यहाँ पे 6.5 रखा है। बाद में हम दिखाएंगे कि यदि आपका आर्महोल और ज़्यादा बड़ा है तो किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। चेस्ट यहाँ पर ले रहे हैं 9 इंच, 36 साइज़ के हिसाब से 4 पार्ट और 1.5 इंच का मार्जिन ले लिए हैं बैक साइड के पल्ले में। और जैसा कि बताया फ्रंट में हुकाई होगा। 7.5 इंच पर निशान लगाए, 1 इंच की डॉट और 1.5 इंच का मार्जिन रखे हैं क्योंकि कमर यहाँ पर 30 इंच की है। कमर आपका जो भी हो उस हिसाब से लेंगे। यहाँ पर देखिए 1.25 इंच या 1 इंच के हिसाब से आपको गोलाई दे देनी है, क्योंकि ये गोलाई हमारी बाद में बढ़ेगी, क्योंकि ये गोलाई हमारी कम आएगी, क्योंकि ये हमने कम ही लिया है 6.5 इंच पर। तो यहाँ पर हमारा जो आर्महोल की गोलाई है वो 16 इंच है, उसको हम बताएंगे बाद में किस तरीके से निकालेंगे। गले की चौड़ाई देखनी है तो गला आप कितना चौड़ा रखना चाहते हैं उस हिसाब से आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि बैक साइड में हमारा वोट नेक बनाने वाले हैं ना, इस वजह से यहाँ पे देखिए आप 3 इंच, 3.5 इंच तक भी गले की चौड़ाई ले सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप कितना चौड़ा रखना चाहते हैं गले की चौड़ाई। तो यहाँ पर हमने रखा है 3.25 इंच पर, आप चाहें तो 3 इंच भी रख लें, 3.5 इंच भी कोई। गले की गहराई जो है यहाँ पे आप 3 इंच से 3.5 इंच रख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे रखा है 3 इंच बैक साइड में गहराई, और चौड़ाई हमने बताया कि आप 3 इंच, 3.25 इंच, 3.5 इंच भी ले सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप चौड़ा कितना रखना चाहते हैं। यहाँ से लगभग ½ इंच से लेके 0.25 इंच डाउन कर देंगे ताकि कोने ना उठे साइड में, क्योंकि यहाँ पे शोल्डर फुल लिया गया है। और देखिए कमर के पास इंची टेप को सीधा के फोल्ड करके जो पॉइंट आया वहीं से 4.5 इंच लंबाई की डॉट को डाल देंगे, यानी कि 1 इंच की जो डॉट लिए हैं उतना डॉट यहाँ पे बैक साइड में पड़ जाएगा। और जो भी निशान है तो वहाँ से हम कटिंग कर ले रहे हैं। देखिए शोल्डर यहाँ पर हमने डाउन इसलिए किया है क्योंकि फुल शोल्डर लिया गया है, और यदि डाउन नहीं करेंगे तो आप ऊपर की ओर कंधे के पास ये उठा हुआ आएगा। ध्यान रखिए बाहर की साइड की ओर डाउन करते हैं यदि गला छोटा रहता है तो। और यदि बॉडी से नाप लेते हैं ना तो कभी भी 3 इंच कम से कम 2.5 से 3 इंच मार्जिन ऐड अलग से करते हैं लूजिंग के लिए। तो देखिए अभी फ्रंट की कटिंग के लिए हमने बैक साइड के पल्ले के हिसाब से ही फ्रंट की कटिंग करनी है। तो हुकाई के लिए मार्जिन लगभग ½ इंच के करीब ले लिया है। नीचे से लगभग ½ इंच से 0.75 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक्स्ट्रा लगता है फ्रंट में। यदि नहीं लेंगे तो आपके पल्ले जो है छोटे बड़े हो जाएंगे इस वजह से, क्योंकि फ्रंट में हमारा डॉट बड़ा पड़ता है। हुकाई वाला मार्जिन छोड़ देंगे और नीचे वाला भी मार्जिन छोड़ देंगे, और इस तरीके से स्केल की सहायता से तिरछी और फिर सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे जिस तरीके से हमारा बैक। यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमने साइड में भी निशान लगा देना है जहाँ तक निशान है हमारा। तो ये वाला निशान है, देखिए हमारा आया नहीं था लाइन, तो हमने फिर से ड्रॉ कर दिया है शोल्डर लाइन वाली, और फिर से आर्महोल का लाइन जो है ड्रॉ कर रहे हैं ताकि हमें फ्रंट की भी गोलाई देनी है, उसलिए हमने वो लाइनें ड्रॉ की हैं। ऊपर देखिए यहाँ पे चेस्ट के पास लगभग ½ इंच हम 1 इंच बढ़ाएंगे, सॉरी ½ इंच नहीं 1 इंच बढ़ाएंगे, क्योंकि स्टिचिंग का मार्जिन चाहिए प्रिंसेस स्टाइल में, क्योंकि ये ब्लाउज़ है इस वजह से। अभी देखिए यहाँ पर नीचे की ओर 2.25 इंच से 2.5 इंच आप ले सकते हैं टक्स। यदि बहुत ज़्यादा हैवी चेस्ट आपका है, नीचे की ओर बस्ट साइड ज़्यादा है, तो आप कम से कम 2.25 से 2.5 इंच पर टक्स डाल सकते हैं आसानी से। और यहाँ पर इस लाइन को नीचे की ओर मिला दिया है। जो हमारी चौड़ाई गले की थी फ्रंट की, उसी के हिसाब से बैक साइड की जो गोलाई थी फ्रंट की भी डाल देंगे। और गहराई देखिए यहाँ पे 6.5 इंच रख रहे हैं, आप चाहें तो इस गहराई को 7 इंच तक भी रख सकते हैं यदि फ्रंट का गला और डीप चाहिए हो आपको तो।
इस लाइन को ड्रॉ करके बॉक्स बना लिए हैं और यहाँ पर अभी जो भी शेप आपको गले का देना हो, चाहे पान शेप देना हो या गोल गला बनाना हो तो वो आप बना सकते हैं। तो यहाँ से ये निशान लगाने के बाद अभी देखिए हमें फ्रंट के आर्महोल की गोलाई के लिए यहाँ से ले लेंगे 1/2 इंच पर एक निशान। इस निशान को आप 1 इंच तक भी ले सकते हैं परफेक्ट तरीके से यदि आप डालना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने लगभग 0.75 इंच लिया, यहाँ से ले लिया है 1 इंच। और ये देखिए इसका सेंटर फिर से एक बार निकाल लेते हैं और इजी करने के लिए हमने सारे पॉइंट बताए हैं और इस तरीके से इसके अंदर हमें इस तरीके से कर्व को दे देना है। तो देखिए हमने यहाँ पर इसका कर्व दे दिया है और यहाँ पर इसको देने के बाद अभी देखते हैं कि हमें डॉट कितने दूरी पर लेनी है। तो डॉट के लिए यहाँ पर 36 साइज में डॉट हमारा है, 10.25 से 10.5 पे आता है। आप 10.5 पे ले लें, परफेक्ट आएगा क्योंकि शोल्डर में भी ज्वाइनिंग पे जाता है। यहाँ से हमारा देखिए चेस्ट का 10वां हिस्सा आ जाएगा 3.6, यानी कि बड़ी लाइन के बाद जो 3 से बड़ी लाइन है उसके बाद एक लाइन लेंगे उसके हिसाब से। तो ये लगभग हम 4 और एक लाइन छोटी एक्स्ट्रा लेते हुए दूरी को ले लेंगे और नीचे की ओर मिला लेंगे, यानी कि लगभग आप 4.25 इंच दूरी पर लेते हुए सीधी लाइन नीचे ड्रॉ करेंगे और कोने की ओर से इस तरीके का कुछ शेप दे देंगे। यहाँ पर देखिए जो साइड में हमने 2.25 इंच का चौड़ाई लिया था ना टक्स के लिए, वो लेंगे और 2.5 इंच लंबी एक लाइन खींच के इस तरीके से इंची टेप को रख के एक पॉइंट निकाल लेंगे। इस पॉइंट को लिए हैं एस का शेप देंगे, हल्का सा शेप देने वाले हैं एस का। तो इस तरीके का कुछ शेप देंगे जिससे कि हमारा प्रिंसेस का शेप निकल आएगा। यदि आप कर्व स्केल का यूज़ करना चाहते हैं तो आप उसकी सहायता से भी इस लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ से देखिए 0.25 इंच जितना हमें एक टक्स हल्का सा देना है, जिससे कि यहाँ की फिनिशिंग बहुत ही अच्छी हो जाती है और कोई भी कपड़ा छोटा बड़ा नहीं आएगा। परफेक्ट तरीके से हमने बताया है क्योंकि। और यहाँ से देखिए ये जो भी एक्स्ट्रा आएगा इस लाइन के हिसाब से वहाँ से हमें इस तरीके से तिरछी लाइन में ड्रॉ कर लेना है। और आगे की ओर भी जो लाइन है यहीं से हम ड्रॉ कर लेंगे। और ये हमारा जो टक्स है इसे कट करना है, ये भी थोड़ा सा छोटा सा टक्स है, इसे भी कट करके निकालना है। ये 1.5 इंच वाला जो मार्जिन है ना उसको हम ड्रॉ करके लाइन खींच दे रहे हैं ताकि बिगनर्स हों तो उन्हें अच्छी तरीके से समझ में आ जाए कि हमारा मार्जिन सारा यहीं पर ऐड है। और ध्यान दीजिएगा जो बैक साइड वाला हमारा 1 इंच का टक्स वाला मार्जिन था वो भी इस फ्रंट वाले पार्ट में ऐड है, वही हमारा स्टिचिंग का मार्जिन जाएगा नीचे में। इसलिए ऊपर का मार्जिन तो लेना पड़ा था लेकिन नीचे का मार्जिन नहीं लिया था स्टिचिंग वाला, तो वो हमारा ऐड है पहले से। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। गले की कटिंग, आर्महोल साइड की कटिंग जैसे भी निशान लगाई थी हमने कट कर दी है। कुछ यहाँ पर हम विशेष टिप्स बताने वाले हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो पर बने रहिएगा, स्किप मत करिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि आगे किस तरीके से यदि आपको आर्महोल सेट करना हो तो कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए जो टक्स डाला है ना उसकी कटिंग हम कर दे रहे हैं और यहाँ पर थोड़ा स्लो दिखा रहे हैं ताकि जो बिगनर्स हैं उन्हें अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। और यहाँ से जो छोटा वाला टक्स है इसकी भी कटिंग हम कर दे रहे हैं। अभी देखिए यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे जो लाइन हमने यहाँ पे मार्जिन के लिए ली हुई है तो वो हम ड्रॉ कर रहे हैं। और जो भी एक्स्ट्रा पार्ट थे हमने उसको कट कर लिया है और यहाँ से जो स्टिचिंग का मार्जिन है ना उसी को हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। कपड़े पर जब रखेंगे ना तो सीधे रख के बस आपको कटिंग कर लेनी है, कोई भी मार्जिन अलग से ऐड नहीं करना है। बैक साइड का पल्ला हमने फिर से लिया है और अब हम देखने वाले हैं कि क्या हमारा आर्महोल की गोलाई जो 16 इंच है क्या इसमें परफेक्ट बैठ जाएगी। नहीं बैठेगी तो हम किस तरीके से बढ़ाएंगे ये बताने वाले। 1/2 इंच ऊपर से छोड़ देंगे और आर्महोल की साइड पर से इस तरीके से घुमा रहे हैं तो देखिए हमारा आ रहा है लगभग 7.5 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा। तो ये लाइन हमारी परफेक्ट नहीं बैठेगी 16 आर्महोल की गोलाई के लिए। तो अब हम क्या करेंगे कि नीचे से 1/2 इंच की गहराई देंगे। ये काम आप पहले भी कर सकते थे 7 इंच का, यदि आप आर्महोल लेंगे तो भी परफेक्ट आएगा, लेकिन कभी कभी आर्महोल किसी किसी का कम ज़्यादा होता है इन साइज़ों में भी। यहाँ से 1/2 इंच नीचे की ओर एक पॉइंट लगा के इस तरीके से लाइन बना लिए हैं बॉक्स में मिलाते हुए। फिर से देखिए इसकी गहराई को कंप्लीट कर रहे हैं जो पहले वाली हमने आर्महोल की गोलाई दी थी उसी के साथ। बहुत ही ईज़िली है कि इस तरीके से आप निशान को लगा लेंगे और कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। बस आपको शेप में मिला देना है ताकि इसका ड्रॉ जो है परफेक्ट तरीके से हो जाए। तो ये पार्ट जो है अब हम कट करके निकाल देंगे क्योंकि हमारा आर्महोल इसमें नहीं बैठ रहा था।
तो यहाँ से चेक करवा देते हैं क्या नीचे वाला जो ड्रॉ किया है वहाँ परफेक्ट आ जा रहा है। तो देखिए लगभग ये हमारा परफेक्ट 8 इंच पर आ गया, यानी कि 16 इंच के आर्म होल के लिए अब ये परफेक्ट बैठ जाएगा। तो इस तरीके से आर्म होल की गोलाई को यदि बढ़ाना हो तो पहले कम रखें, फिर बाद में बढ़ा सकते हैं। यदि एकदम परफेक्ट तरीके से आपको नहीं पता है कि कैसे आर्म होल बढ़ाते हैं तो बस ऐसे ही आर्म होल कम तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन बढ़ाना हो तो बढ़ा सकते हैं। इसीलिए लोग आर्म होल की गोलाई के लिए कम लेते हैं आर्म होल वाली लाइन को। अभी देखिए फ्रंट वाले पार्ट को भी लेके 1/2 इंच की ड्रॉ लगा देंगे इस तरीके से, और यहाँ पर भी एक हल्का सा ड्रॉ कर देंगे कर्व देते हुए साइड वाले पार्ट में। तो दोनों साइड हमारे जो है फ्रंट और बैक के जो आर्म होल की गोलाई को हमने यहाँ से बढ़ा लिया है। अब ये हमारे 16 इंच के आर्म होल के लिए परफेक्ट है। यदि आपका 16.25 इंच या 16.5 इंच भी आर्म होल आ रहा हो तो उसी के हिसाब से आप नीचे से छटाई करके बढ़ा लेंगे तो आपकी आर्म होल परफेक्ट तरीके से बैठ जाएगी। बस यही तरीका होता है आर्म होल को सेट करने का। अभी देखिए फिर से चेक कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम अब स्लीव्स की कटिंग के लिए 1/2 इंच छोड़ देंगे, पूरा इंची टेप को घुमाते हुए साइड में जाएंगे तो हमारा आया है 9.25 इंच। तो जो 9.25 इंच आया है तो इस तरीके से डबल फोल्ड पेपर पे वन साइड से नाप रहे हैं। जितना भी लंबा बाजू तैयार करना है तो 10 इंच पर निशान लगाए हैं। जितना भी बड़ा बनाना होगा उस हिसाब से 1 इंच लंबाई एक्स्ट्रा लेंगे। 9.25 इंच आया था उसका निशान लगा लिए हैं। अब देखिए उस 9.25 इंच में से हम 0.75 इंच माइनस कर रहे हैं, क्योंकि 0.75 इंच माइनस नहीं करेंगे तो कपड़ा हमारा इतना एक्स्ट्रा आएगा जो दिक्कत नहीं करेगा, लेकिन बाद में छांटना पड़ेगा। तो 0.75 इंच माइनस करते हुए वहाँ से सीधी लाइन लिए हैं और 3.5 इंच पर एक निशान लगा रहे हैं। 3.5 इंच पर जो निशान लगाएं उसी से हम 1.5 इंच अंदर की ओर आएंगे और इस तरीके से यहाँ से लगाएंगे 2.5 इंच से 2.25 इंच पर निशान, और स्केल की सहायता से इन पॉइंटों को हम मिला लेंगे। ये पॉइंट हमारे यहाँ पर मिल गए हैं, इनकी गहराई हम इस तरीके से दे दे रहे हैं। नीचे की ओर देखेंगे कि बाजू की गोलाई कितनी है, तो बाजू की जो भी गोलाई हो 11 इंच 12 इंच जो भी हो तो उसका हाफ कर देंगे। तो 5.25 इंच पर निशान लगाया और 1.5 इंच का मार्जिन ले लिया इस तरीके से, और ये देखिए मार्जिन वाली लाइन को मार्जिन से स्टिचिंग वाली लाइन को मिला लिया। जो हमारा सीधा वाला स्केल वाला लाइन था ना उसका सेंटर निकालते हुए इसी को कर्व में चेंज कर देंगे, यानी सीधी लाइन नहीं होनी चाहिए, उसको गोलाई दे देंगे। यहाँ से लगभग 0.25 इंच जितना हल्का सा डाउन कर देंगे, परफेक्ट शेप हो जाएगा। स्टिचिंग करते समय देखिए इस तरीके से जो डॉट डॉट लगाया है स्टिचिंग की सिलाई ऐसे ही चलाएंगे, कटिंग तो सीधा कर लेंगे और स्टिचिंग करते समय आपको ऐसे ही करना है। यदि आपके पास स्केल है तो बाजू का शेप पहले भी आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने इस तरीके से कट कर लिया जो गोलाई हमने दी थी। अभी फ्रंट वाली गोलाई को देखिए आप सीधा करके भी कट कर सकते हैं, तो एक पार्ट में ही कटिंग होनी है ना, तो इस तरीके से खोलकर हमने रख दिया और कट कर लिया है। तो ये फ्रंट वाले आर्म होल की गोलाई की कटिंग हो गई है। तो देखिए यहाँ पे कट कर लिया है और फिर यहाँ पर हम मिलाकर दिखा देते हैं किस तरीके से परफेक्ट शेप में हमारा मिल जाएगा ये। और यहाँ पर यदि वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और कोई भी गलती हो तो प्लीज़ बताइएगा कि आपको क्या नहीं समझ में आया है। यहाँ पर तक वीडियो पर आने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।